Hello students, myself Samudasar. Today we discuss about the defect of human eye. First one, myopia. Definition: defect in which near object seen clearly but far object not seen clearly is called myopia. It means हिंदी मीडियम में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स के लिए तो एक ऐसा नेत्र दोष होता है जिसमें पेशेंट को पास की वस्तुएं तो अच्छे से दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जैसे कि हम बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स क्लासरूम में बैठे हैं तो उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स चश्मा लगा के और उसके बाद में ही वो लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये डिफेक्ट है। कहने का मीन हुआ कि ऐसा डिफेक्ट जिसमें पेशेंट को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, इसलिए वो अक्सर चश्मा लगा के रखते हैं। डेफिनेशन की बात हो गई। दूसरा कारण क्या है कि क्या कारण हुआ कि उसको केवल पास का दिखाई देता है लेकिन दूर का क्लियर साफ दिखाई नहीं देता। इसकी वजह क्या हो सकती है? फर्स्ट वन, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द आई लेंस। जो आई लेंस की फ्लेक्सिबिलिटी है, इस तरह से फैलना और सिकुड़ना, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो हो सकता है कम हो जाए। सेकेंड थिंग, सिलियरी मसल्स, जो सिलियरी मसल्स उसको लेंस को खींचती हैं, मींस जब रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होती हैं उस कंडीशन में लेंस मोटा पतला होता है तो हो सकता है सिलियरी मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही हो। नेक्स्ट, हाई कन्वर्जिंग पावर, हो सकता है कि ह्यूमन आई लेंस जो है वो उस पेशेंट के अंदर इतना ज्यादा कन्वर्ज है कि इमेज बिफोर रेटिना बन रहा हो सकता है एनलार्जमेंट ऑफ आईबॉल, आंख का जो नेत्र गोलक होता है, आईबॉल होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाए, जिसके कारण ये मायोपिया डिफेक्ट होता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं डायग्राम की। ये नॉर्मल आई का डायग्राम है। नॉर्मल आई में इमेज जो है वो हर बार रेटिना पे ही बन रहा है। स्मॉल इन्वर्टेड एंड रियल, SIR, इमेज जो है रेटिना पे बनता है SIR, स्मॉल इन्वर्टेड एंड रियल। डिफेक्टेड आई, जिस पेशेंट की मायोपिया है उसमें देखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनना चाहिए था रेटिना पर, इस जगह बनना चाहिए था, लेकिन इसकी कन्वर्जिंग पावर हाई है इसलिए ये बिफोर रेटिना या फ्रंट ऑफ रेटिना इमेज बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें करेक्टेड आई डायग्राम की तो इसमें यहां से जैसे ही इस पेशेंट ने ये चश्मा लगाया कॉनकेव लेंस का, अच्छा बात करें कॉनकेव लेंस का चश्मा क्यों लगाएं? कॉनकेव लेंस का चश्मा लगाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये जो लाइट रेज है इनको डाइवर्स करता है, इमेज बन रहा है बिफोर रेटिना, इसलिए हमारे को ऐसा कोई लेंस का चश्मा उस पेशेंट को पहनाना पड़ेगा जिससे वो लाइट रेज को क्या करे, कन्वर्ज, और इमेज कहां पर बन जाए, रेटिना पर। तो इस पेशेंट को कॉनकेव लेंस का चश्मा पहनाते हैं। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ और पावर ये दोनों ही नेगेटिव होती हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज बिफोर रेटिना, या यूं कह दीजिएगा फ्रंट ऑफ रेटिना बनती है, रेटिना से पहले। करेक्शन, तो इस पेशेंट को कॉनकेव लेंस का चश्मा पहना दिया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस डिफेक्ट की डेफिनेशन, फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग कारण क्या है, कॉज, थर्ड डायग्राम, फोर्थ पोजीशन ऑफ इमेज और फिफ्थ करेक्शन। इन 5 बातों में से कोई 3 बात आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस। हाइपरमेट्रोपिया, लॉन्ग साइटनेस, लॉन्ग, दूर का दिखेगा, पास का क्लियर नहीं दिखाई देगा। डिफेक्ट इन विच फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट नॉट सीन क्लियरली। इसका मीनिंग है कि दूर की वस्तुएं आसानी से दिख जाती हैं लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका मीनिंग यूं समझिए कि जो दूर की वस्तुएं हैं, जैसे हम बोर्ड के ऊपर कुछ लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे हमको न्यूज़पेपर या बुक्स पढ़नी हो तो हमारे को दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब हुआ कि आपने देखा होगा दादाजी को कि जब कोई भी न्यूज़पेपर या कोई नोटबुक या आप कहीं पर भी साइन वाइन करवाते हैं तो उस कंडीशन में दादाजी चश्मा निकाल के और फिर चश्मा पहन के उसके बाद में पढ़ते हैं। इसका मतलब दादाजी की कौन सी डिफेक्ट है? लॉन्ग साइटनेस मींस हाइपरमेट्रोपिया। फर्स्ट वन वी डिस्कस डेफिनेशन, फार ऑब्जेक्ट सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट सीन क्लियरली। ओके, सेकंड बात करते हैं कॉज, कारण क्या है? इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस, मे बी पॉसिबिलिटी जो आई लेंस है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, सिलियरी मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही है,
लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस, ये जो आई लेंस है ये जितना इसको कन्वर्ट करना चाहिए था उतना कन्वर्ट नहीं कर पाया, और उसके साथ में भी पॉसिबिलिटी लॉन्ग ऑफ आई बॉल कर्वा हो जाता है, इस कारण से ये डिफेक्ट बनता है। इसके बाद में बात आती है डायग्राम। नेक्स्ट है डायग्राम। फॉर नॉर्मल आई इमेज रेटिना पे ही बनेगा, वही कंडीशन SIR स्मॉल इन्वर्टेड एंड रियल इमेज फॉर्म, बट इन डिफेक्टेड आई इमेज बनना चाहिए था रेटिना पर, तो यहाँ रेटिना से आगे यूं बात करें कि इस तरफ आएंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो आफ्टर रेटिना, इसमें रेटिना के पीछे इमेज बन रहा है, या यूं कह सकते हैं कि बनना चाहिए था इमेज रेटिना पे और बन यहाँ रहा है। इसका मतलब पेशेंट को ब्लर्ड विजन होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट जो पास का है वो उसको क्लियर दिखाई नहीं देगा। उसके बाद में इस पेशेंट को क्या पहना है कि क्लियर दिखाई दे, तो हम कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहना देते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ये कन्वर्जिंग पावर का होता है, तो ये जो रेज आएगी उनको ये कन्वर्स करेगा और इमेज जो पीछे बन रही थी वो अब इस रेटिना के ऊपर बनेगी, इसलिए इस पेशेंट को अब क्लियर दिखाई देगा। पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर रेटिना एंड करेक्शन, कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहना देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया इसका मतलब हुआ कि पेशेंट को ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस रिड्यूस हो जाता है और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आई लेंस। इस कंडीशन में पेशेंट को ना तो पास का अच्छे से दिखाई देता है और ना ही दूर का क्लियर दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायग्राम की। अगर वो मायोपिक कंडीशन में है, मायोपिक का मीनिंग समझिए कि अगर इमेज यहाँ पर रेटिना से पहले बनता है तो इसको मायोपिक आई बोलेंगे, और अगर हाइपरमेट्रोपिक आई है इसका मतलब इमेज जो है वो रेटिना के बाद में बन रहा है। अब इस कंडीशन में दोनों ही तरह के लेंस का चश्मा इनके लगाया जाता है, तो जिसमें इमेज पहले भी बनता है बाद में भी बनता है। एंड करेक्शन बाईफोकल लेंथ, बाईफोकल लेंथ का मतलब ऐसा चश्मा उसको पहनाएंगे जिसमें दोनों लेंस होंगे। जब मायोपिक आई का यूज होगा उस कंडीशन में कॉन्केव लेंस यूज होगा, और जब हाइपरमेट्रोपिक आई की बात करेगा तो उस कंडीशन में कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। तो ऐसा चश्मा उस पेशेंट को पहनाया जाता है जिसमें दोनों तरह के लेंस होते हैं। और आपने ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा दादाजी के चश्मे में कि इसके दो पार्ट होते हैं, लेंस ऊपर वाला कॉन्केव, नीचे वाला कॉन्वेक्स। और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि प्रेस बायोपिया के अंदर कौन सा लेंस ऊपर वाला और कौन सा नीचे वाला होता है। तो आप अच्छे से एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि जब मायोपिक आई होती है, मायोपिक आई का मतलब जब दूर का देखना होगा उस कंडीशन में कॉन्केव लेंस यूज होता है, और जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस कंडीशन में नीचे की ओर देखेंगे तो इस नीचे वाले पार्ट में से देख लेंगे, तो उस कंडीशन में हमारे यूज होता है पेशेंट के कॉन्वेक्स लेंस। तो इस लेंस में दो बातें इंपॉर्टेंट है, अपर पार्ट कॉन्केव, लोअर पार्ट कॉन्वेक्स। ओके, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये एक ऐसी डिजीज है, ऐसा डिफेक्ट है जिसमें पेशेंट अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन। हॉरिजॉन्टल मतलब दूर, लंबाई की बात करें, और वर्टिकल ऊंचाई की, कि किसी भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्लेन में वो डिफरेंस करने में अनेबल रहता है। इसलिए इसको करेक्ट करने के लिए सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कैटरैक्ट, मोतियाबिंद नाम सुना होगा आपने। कैटरैक्ट इसके कैंपी लगते हैं, उसमें सर्जरी के थ्रू इस लेंस की जो ब्लडनेस है उसको क्लीन कर दिया जाता है। कैटरैक्ट क्या होता है, ड्यू टू ओल्ड एज जो लेंस होता है उस लेंस के ऊपर हल्की सी फैटी लेयर जमा हो जाती है, इसलिए आंख में धुंधलापन आ जाता है, पेशेंट को क्लियर दिखाई नहीं देता, तो उस कंडीशन में सर्जरी से इसको क्लियर कर देते हैं। नेक्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हिंदी भाषा में रतौंधी भी कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, रात के अंदर पेशेंट को क्लियर दिखाई नहीं देता। एंड दिस इज डाइटरी डिफेक्ट। डाइट में अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो पेशेंट को ये नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए का फंक्शन क्या है, विटामिन ए रोडोप्सिन और ऑप्शिन के कन्वर्जन में यूज होता है, कि जब हम लाइट में देख रहे हैं तो ऑप्शिन यूज होता है, जैसे ही हम अंधेरे में जाते हैं तो रोडोप्सिन यूज होता है। तो ऑप्शिन कन्वर्ट इनटू रोडोप्सिन in presence of vitamin A and rhodopsin also convert into opsin in presence of vitamin A।
तो यहाँ पर अगर विटामिन ए की कमी है तो ये डिफेक्ट हो जाता है, ये डाइटरी डिफेक्ट है। इसके लिए हमको ज्यादा से ज्यादा पपाया, कैरेट्स, गाजर, पपीता खानी चाहिए। नेक्स्ट कलर ब्लाइंडनेस, और ये एक ऐसी डिजीज है, डिफेक्ट तो नहीं कह सकते इसको, डिजीज कह सकते हैं, जिसमें पेशेंट मोस्टली ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंस नहीं कर पाता, और यह एक जेनेटिक डिजीज है। दिस इज एक्स क्रोमोसोम लिंक डिजीज, और इसमें फीमेल कैरियर होता है। एक्स लिंक का मतलब मनुष्य में जो 44 क्रोमोसोम है वो ऑटोसोम्स होते हैं, और एक जोड़ी क्रोमोसोम जो 44 के साथ में XX, और एक होता है 44 प्लस XY। ये जो क्रोमोसोम है XX एंड XY, इनको कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। इससे मेल और फीमेल का डिटर्मिनेशन होता है। एंड जीन ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इज एक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम से लिंक होती है, और ये कैरियर का काम करता है। फीमेल मेल में जैसे ही ये ट्रांसफर होता है तो मेल इसमें पेशेंट बनता है और फीमेल इसमें कैरियर होती है। इसका कोई इलाज नहीं है। नेक्स्ट